लास्ट पेपर है सोशल साइंस का बोर्ड्स का, और इसमें अगर आपको एक भी कसर नहीं छोड़नी है और अपना बेस्ट परफॉर्म करना है तो आपको पेपर प्रेजेंटेशन सोशल साइंस का समझना होगा, क्योंकि 90% बच्चों को सोशल में आंसर लिखना नहीं आता, उनको नहीं पता पेपर में आंसर कैसे लिखना है, मैप पॉइंटिंग कैसे करनी है, डेट्स नेम्स इनके साथ क्या करना है, वो सारी चीजें बेटा मैं एक एक करके आपको बताऊंगी, आपको मिस नहीं करना। वीडियो के लास्ट में आप सबके लिए एक छोटा सा मैसेज भी है, तो जरूर से देखना, क्योंकि बेटा ये हमारा लास्ट वीडियो है इस चैनल पे आप सबके लिए। अच्छा तो नहीं लगता है किसी भी टीचर को ये बोलते हुए, पर ठीक है, आप आखिरी में जरूर देखना। अभी बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती मैं, बोलेंगे दीदी हमेशा नॉनशेलेंट रहती है, दीदी को बस अपनी पड़ी है। ठीक है, चलो फटाफट से वीडियो देखते बेटा, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो सबसे पहली चीज जो ये है वो आपके कुछ चीजें मैं लेकर के आई हूँ जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है, हर साल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज है बेटा नेम्स, जितने भी आपके नेम्स आएंगे आपके सोशल साइंस के आंसर शीट में, चाहे वो गसिप मजीन है, गसिप गरीबाल्दी है, आपका आगे का कुछ भी है, कोई भी सीएम किसी का भी नेम है बेटा, मेक श्योर करो आप उसे अंडरलाइन करो। इसको मैंने अंडरलाइन करने क्यों बोला है, कई बार होता है कि आप लोग कंफ्यूज होते हो कि ये सही नाम है या नहीं है, तो जब अंडरलाइन किए रहेंगे आपके लिए उन नेम्स को पकड़ना ईजी रहेगा और एग्जामिनर के लिए भी वो नेम देखना आसान रहेगा, आपके नंबर जल्दी लगेंगे। तो पहले अंडरलाइन जरूर करना है। दूसरा, जितने भी डेट्स आप लिखते हैं, वैसे तो आप डेट्स कैसे भी लिख सकते हैं, बट मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन आपको रहेगा आप डेट्स को हमेशा ब्रैकेट के अंदर लिखो, इससे आपके लिए डेट्स भी चेक करना आसान रहेगा, आपको आंसर शीट में ढूंढना नहीं पड़ेगा। ब्रैकेट के अंदर आप डेट्स लिखोगे तो आपके लिए भी आसान है, टीचर्स के लिए भी आसान है। तो दूसरा टिप ये है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज याद रखो, जितने भी मैप्स हैं बेटा वो स्ट्रिक्टली पेंसिल से बनाने हैं, कोई भी पेन आप यूज नहीं करेंगे मैप सेक्शन में, ये चीजें आपको याद रखनी है और इसका इंस्ट्रक्शन आप जरूर से पढ़ेंगे मैप का, क्योंकि आपको एक स्पेसिफिक जगह पे मैप प्लेस करना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो भी आप नेम्स या टर्म्स लिख रहे हैं, जीडीपी, बीएमआई, बॉडी मास, जो भी ये है आपका बॉडी मास इंडेक्स, ये सब आपको फुल फुल नेम लिखना है। ऐसा नहीं आधा अधूरा नाम लिख दिया आपने, बीएमआई और आपने लिख दिया जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पहली बार पूरा लिखेंगे, आगे चल के अगर आपको लगता है कि भैया बार बार रिपीट हो रहा है तो आप इसका शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे आप हमेशा फुल नेम्स लिखें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान में रखना। लास्ट है क्वेश्चन फॉलो। एक बहुत छोटी सी चीज बच्चा करता है, आपके पास यूजुअली आपने देखा होगा कि 5 नंबर का क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल, लेकिन आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या इंपैक्ट था इकोनॉमी में, तो वो कोई 4 रीजंस बताओ, तो बेटा फिर आपको 4 रीजंस ही बताने हैं, 5 रीजन नहीं बताने हैं। तो पढ़ो जरूर कि क्वेश्चन में लिखा क्या है, ये मत देखो कि 5 मार्क का आंसर है तो 5 पॉइंट लिखना है। कई बार वो तुमसे खुद ही पूछ रहा है कि 5 पॉइंट बनाने हैं कि 3 पॉइंट बनाने, अगर 3 ही पॉइंट बनाने को बोले हैं तो आपको 3 पॉइंट ही बनाने हैं। मेक श्योर करो उन 3 पॉइंट्स को आप थोड़ा डिटेल में बनाओ ताकि वो 5 नंबर का लगे, ये बात बेटा याद रखनी है आपको। फटाफट देखो, अब आ जाते हैं हम टॉपर्स के आंसर शीट पे। जितने एमसीक्यू क्वेश्चन है 3 चीजें याद रखेंगे। सबसे पहले एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर, दूसरा एमसीक्यू का कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है, ए है, बी है, सी है, डी है क्लियरली, और आगे उसका आंसर। ऐसे मत करना 1A 2 का बी, इतने में बच्चों टीचर्स को देखने में आफत है। बेटर क्या है, आप पूरा क्वेश्चन नंबर, उसके आगे ऑप्शन नंबर और उसके आगे पूरा आंसर, इस तरीके से आप लिखेंगे। एक एक नंबर के क्वेश्चन है, डायरेक्टली आंसर करके लिख दिया, कोई भी चीजें लिखने की कुछ जरूरत नहीं है, सीधा आंसर लिखो, आपको कुछ एक्सप्लेन करने की इसमें जरूरत नहीं है। एक चीज याद रखो, पेपर अटेम्प्ट पॉलिसी को लेकर के सबसे पहले हिस्ट्री आएगा, फिर ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और सिविक्स, जैसे आपके टेक्स्ट बुक्स में है। याद रखो कि जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी ये है, इनके क्वेश्चंस इंटरमिक्स नहीं होने चाहिए साइंस के पेपर की तरह। हिस्ट्री का पेपर जहां पे क्वेश्चन पूछा है वहीं पे हिस्ट्री सेक्शन के अंदर आप क्वेश्चन आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन हिस्ट्री का क्वेश्चन ज्योग्राफी में या ज्योग्राफी का क्वेश्चन सिविक्स में अटेम्प्ट किया और 100% अटेम्प्ट किया, आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि सेक्शन आप चेंज नहीं कर सकते। सेक्शन कोई सा भी पहले कर सकते हो और सेक्शन के अंदर कोई सा भी क्वेश्चन पहले कर सकते हो। ठीक है, यानी ज्योग्राफी है तो ऐसा है कि आप ज्योग्राफी का कोई भी क्वेश्चन पहले कर लो या ज्योग्राफी सेक्शन ही पूरा पहले अटेम्प्ट कर लो, तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये चीज आपको याद रखनी है। देखो, ये सीबीएसई का जो मॉडल पेपर यानी सैंपल पेपर सीबीएसई निकालता है, उसकी बेटा आंसर की है, इसमें आप अगर देखोगे तो कैसे सीबीएसई ने पूरे 5 नंबर का क्वेश्चन है ये, और कैसे पूरा आंसर आपको फ्रेम करके दिया है ताकि आपको पता चले। तो ध्यान से देखो, 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको मिनिमम 5 पॉइंट लिख के आने हैं। यहां पे 6 पॉइंट लिखे हैं, लेकिन सीबीएसई ने नीचे आपको लिख करके दिया है एनी 5 पॉइंट, यानी 5 नंबर का क्वेश्चन है 5 पॉइंट, 3 नंबर का क्वेश्चन है 3 पॉइंट। जब तक सीबीएसई ने खुद से अपने आप ऊपर नहीं लिखा हो तब तक आपको उतने ही पॉइंट्स लिखने हैं, ये जस्टिफाइड है। फॉर 3 मार्क 3 पॉइंट्स, 5 मार्क के लिए 5 पॉइंट्स। ये देखो, इस तरीके से सीबीएसई ने पूरा का पूरा आंसर बनाया हुआ है। अब एक चीज आप देखो, जब भी आप आंसर लिखें, कोई भी आंसर लिखो, एक इंट्रोडक्टरी लाइन जरूर से लिखो मेरे बच्चे। यहां पे देखो टॉपर ने बनाई है, द चेंजेस ब्रॉट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द बिगिनिंग ऑफ 1990
1 आवर। क्या क्या चेंजेस है, उसने एक इंट्रोडक्टरी लाइन लिखी है। और अगर आप सीबीएसई के मॉडल पेपर में भी देखोगे तो उन्होंने भी क्या लिखी है, एक इंट्रोडक्टरी लाइन लिखी है। तो सीधा ही आंसर मत शुरू करो, एक इंट्रोडक्टरी लाइन जरूर से आप लिखो ताकि पता चल जाए। उसके बाद देखो 3 मार्क का क्वेश्चन है तो 3 पॉइंट बनाए हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं वो उसने क्या किए हुए हैं, लिबरलाइजेशन जैसे इंपॉर्टेंट टर्म है वो अंडरलाइन किया है। तो ये सारी चीजें अंडरलाइन करी हुई हैं, ठीक है। अच्छा, जब भी आप लिखा जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मैंने आपको बोला पूरा नाम लिखो, तो पूरा नाम लिखने के बाद ब्रैकेट में उसका शॉर्ट फॉर्म भी लिखो। जैसे यहाँ पे बच्चे ने लिखा हुआ है ना स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और फिर उसने ब्रैकेट में SEZ लिखा हुआ है, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 3 मार्क का क्वेश्चन है, 3 पॉइंट्स उसने लिखे हुए हैं, सारे कीवर्ड्स को अंडरलाइन किया हुआ है। एक ये चीज देखो, जितने भी आपके आंसर है इसमें भी देखो उसने इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, तो इंट्रोडक्शन में जरूरी नहीं है कि बहुत कुछ लिखना है, एक नॉर्मल लाइन भी, फॉर एग्जाम्पल आपको बोल दिया क्या 5 बेनिफिट्स है पॉलिटिकल पार्टीज के, तो आप लिखोगे द 5 मेजर बेनिफिट्स ऑफ हैविंग अ पॉलिटिकल पार्टी आर, बस दैट्स इट। उसके 5 पॉइंट स्टेट कर देंगे, डायरेक्टली नहीं शुरू करेंगे। अच्छा, कहीं कहीं पे आपके पास अगर आ गया एक्सप्लेन 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, तो बार बार बेटा ये मत लिखो 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल आर, फ्लो चार्ट भी इस्तेमाल कर सकते हो, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, इस तरीके से भी आप चार्ट्स बनाते हो तो आपका आंसर विजुअली अट्रैक्टिंग लगता है और टीचर के लिए भी आंसर चेक करना आसान है। जहीं पर भी आपको डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन दिखता है, ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के बीच में डिफरेंशिएशन करो, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर के बीच में करो या सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर के बीच में डिफरेंशिएशन करो, तो वो वाले केस में आपको सीधे सीधे टेबल ड्रॉ करके जितने नंबर में डिफरेंशिएशन पूछा है उतने पॉइंट्स लिख देने। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो डिफरेंट टेबल बनाया, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया पेज को, 3 पॉइंट यहां लिखे, 3 पॉइंट यहां लिखे, और ऐसा आपने डिफरेंस बनाया, पूरी तरीके से लिखा होगा क्वेश्चन पेपर में उस हिसाब से। तो आप फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं, पूरे के पूरे टेबल्स बना सकते हैं। तो यही बेटा मेजर चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी है। 1-2 बातें समझ लेना हमेशा कि अपने सोशल साइंस के पेपर में स्पीड पकड़ के चलना। कोई भी आंसर आप लिख रहे हो उसे लिखने से पहले अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो अपने दिमाग में एक चीज फीड कर लेना कि पहले मैं एक बार इसका स्ट्रक्चर अपने ब्रेन में बना लेता हूं, क्योंकि जब आप आंसर लिख दोगे आधे तक पहुंच के कोई फायदा नहीं है। जो पूछा है डायरेक्टली उसे आंसर करो, अपनी बातें मत घुमाना। आपको आंसर अगर आप यहां पे देखते हो इस वाले केस में, देखो सीबीएसई ने खुद भी देखो किस तरीके से आपको आंसर प्रोवाइड किया, कोई भी फालतू वेग चीज नहीं लिखी है जो आपके आंसर से रेलेवेंट नहीं है। तो ये चीज आपको बेटा जरूर से दिमाग में रखनी है कि कोई भी इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन अपने पेज को बड़ा करने के लिखने के कोई फायदा नहीं है। अगर आपको उस पेपर में थोड़ा ही आता है उतना रेलेवेंट लिखो, क्योंकि इररेलेवेंट लिखने से आपको कोई नंबर मिलने नहीं वाले। सीबीएसई क्या करेगा, कीवर्ड की लिस्ट होगी टीचर्स के पास, उसे मैच करके आपका वो आंसर देखेंगे। तो ये था आपका प्रेजेंटेशन। इसके अलावा आपको कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा स्पीड में पकड़ के काम करना। और कल बेटा जब आपका पेपर खत्म हो जाएगा तो शायद तुम मुझे अब आखिरी बार यहां पर देख रहे हो इस चैनल पे, जो बच्चों को थोड़ा सा भी है कि हम 11th में भी शायद दीदी से थोड़ी गाइडेंस ले सकते हैं, वो नीचे चैनल में आपको दे दूंगी बेटा, उसे जाकर के आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। पूरे साल में तुम्हारे साथ काम करके तुम्हें पढ़ा के जितना मेरे से हुआ एज एन इंडिविजुअल क्रिएटर, शायद बहुत कम लोग हैं जो यूट्यूब पे सारे ही सब्जेक्ट्स की गाइडेंस बच्चों को दे रहे हैं या इतनी सारी बुक्स पब्लिश करते हैं। तो मुझे तो तुम्हारे साथ बेटा बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव तो नहीं हूं, पर यह है कि थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट, और बहुत अच्छे से बेटा अपना बोर्ड का एग्जाम करना। एंड आई होप कि तुम जीवन में बहुत ज्यादा तरक्की करो, और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। पर एक चीज और है, अगर लास्ट वीडियो तो मैं ऐसे कर रही हूं, तुम भी ऐसे करके सेल्फी में फोटोज क्लिक करके पोस्ट कर देना।